दोस्तों आज भारत ने जो फैसला लिया है इससे अमेरिका सहित तमाम यूरोपीय देश बहुत ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए कि भारत पिछले कई सालों से एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ गिने चुने देश चाहते हैं कि भारत इसका मेंबर ना बने, क्योंकि अगर भारत इसका मेंबर बन जाता है तो इन देशों की जो प्लानिंग है कि ये अपने देशों की कंपनियां भारत के अंदर भेज करके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने का काम शुरू कर सकते हैं और भारत के पावर जनरेशन में भी अपना काफी बड़ा कंट्रोल बना सकते हैं। लेकिन भारत एक झटके में इन सभी देशों को नाराज कर चुका है, क्योंकि अब भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टाटा, अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, वेदांता जैसे बड़े प्लेयर्स शामिल होने जा रहे हैं। और भारत के इस फैसले से अमेरिका सहित तमाम यूरोपीय देश के अलग अलग कंपनी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का काम करती हैं काफी लंबे समय से सपना देख रही थी कि वो भारत के अंदर अपने ऐसे बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, लेकिन अब उनके सपने पूरी तरीके से टूट चुके हैं। भारत ने इस प्रोजेक्ट में करीब 26 बिलियन यानी कि करीब 44,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के अप्रूवल दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ पावर जनरेट करेगा बल्कि इसको हम ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यदि थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की जाए तो भारत के अंदर एक ऐसा कानून है जिसके तहत अगर किसी भी देश की कंपनी भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करती है तो उसको किसी भी प्रकार के डैमेज होने पर 50% या फिर उससे ज्यादा भी पैसा देना पड़ सकता है उस डैमेज को रिकवर करने के लिए। उसके बाद जो आधा बचा हुआ है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी। और इसी डर से दुनिया के तमाम देशों की अलग अलग कंपनियां भारत के अंदर इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी और इंतजार किया जा रहा था कि भारत अपने इस एक्ट को चेंज करेगा, जिससे ये भारत के अंदर अपनी कंपनियों को भेज करके पावर सेक्टर को काफी बड़े स्केल पर ऑक्यूपाई कर सकते हैं। बट सबका सपना टूट चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि अब भारत के न्यूक्लियर सेक्टर को मैनेज करने वाली कंपनी NPCIL बड़े स्केल पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मैन्युफैक्चर एंड सेटअप करने का काम शुरू कर रही है। लेकिन यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए टाटा, रिलायंस, अडानी और वेदांता जैसे प्लेयर्स को पार्टिसिपेट किया जा रहा है, जिससे जितने भी तरीके के कंपोनेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन, ट्रांसमिशन, टावर, ये सारे बेसिक एंड एडवांस जो फीचर्स और कंपोनेंट्स हैं इन सब की सप्लाई की जाएगी। और अब साल दर साल भारत कई ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स तैयार करेगा जिससे हम बड़े स्केल पर न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। ऑलरेडी भारत को न्यूक्लियर फ्यूल लेने में दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि भारत कजाकिस्तान, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट करा रहा है। और इसी न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल करते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो जीरो कार्बन इमिशन पर होती है, यानी कि क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हम हाइड्रोजन को भी जनरेट करेंगे और उसी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए हम ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल लेने वाले हैं। यानी कि एक तीर से दो निशाने भारत करने वाला है। और भारत की इसी अनाउंसमेंट के बाद दुनिया के कई देशों में हड़कंप मच चुका है। अच्छी बात यह है कि भारत और भारतीय कंपनियां इतनी कैपेबल हो चुकी हैं कि हम मेड इन इंडिया ऐसे रिएक्टर्स को तैयार कर सकते हैं और इसे हम कह सकते हैं कि नए भारत की तस्वीर है। भारत के इस काम से आप खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।